गिरफ्तारी के डर से विशेष राज्य की मांग से पलटे नीतीश कुमार। ये बात सोशल मीडिया समेत मीडिया पर छाई हुई है। कहा जा रहा है कि अगर केंद्र से उनकी अनबन हुई तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा कौन सा मामला है जिसे लेकर यह सवाल उठ रहा है और ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह सवाल पैदा हुआ है। चलिए समझते हैं सब कुछ। दरअसल केंद्र सरकार की ओर से मंगलवार को पेश किए गए बजट की सबसे खास बात आंध्र प्रदेश और बिहार पर मोदी सरकार की मेहरबानी रही। दोनों ही राज्यों के लिए भारी भरकम रकम का ऐलान किया गया है। इसे लेकर जहां एक तरफ विपक्ष सरकार बचाओ बजट बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ टीडीपी और जेडीयू समेत एनडीए इसे क्रांतिकारी बजट बता रहे हैं। इसी बीच विपक्ष नीतीश कुमार पर आरोप लगा रही है कि जो नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा मिलने के लिए आंदोलन तक करने को तैयार थे, वो आखिर इस पैकेज को लेकर खुश क्यों हैं। इसको लेकर विपक्ष का कहना है कि दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं और उन्हें जेल जाने का डर सता रहा है। अब सवाल यह उठता है कि जेल की बात कहां से आ गई? क्या नीतीश कुमार को किसी जांच का डर सता रहा है? दरअसल इस मामले पर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने करीबी अफसर पर ईडी के छापे के बाद से दबाव में है। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश के करीबी अधिकारियों पर जांच एजेंसी के शिकंजे की वजह से वो खुद दबाव में आ गए हैं और इसलिए विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग पर अब पीछे हटने लगे हैं। विपक्ष के नेताओं का आरोप है कि जांच की आंच खुद तक न आ जाए, इस डर से नीतीश ने विशेष राज्य की मांग पर चुप्पी साध रखी है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ईडी के रडार में करीबी अफसर के आने से विशेष राज्य पर नीतीश सरेंडर करने लगे हैं। दरअसल ईडी की टीम बिहार में ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है। संजीव हंस नीतीश कुमार के करीबी अधिकारी बताए जाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि कई और अधिकारी हैं जिन पर जांच एजेंसी की नजर है। इन्हीं अधिकारियों से अपने रिश्तों को लेकर विपक्ष के मुताबिक नीतीश कुमार अब दबाव में आने लगे हैं। अब समझना यह जरूरी है कि आरजेडी ने आखिरकार क्या आरोप लगाए हैं नीतीश कुमार के ऊपर। दरअसल आरजेडी विधायक मुकेश रोशन ने कहा है कि केंद्र सरकार नीतीश कुमार पर दबाव बना रही है। नीतीश को डराने के लिए संजीव हंस जैसे अफसर को टारगेट कर रही है जिन पर कई आरोप है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि नीतीश कुमार दिल्ली में मुश्किल पैदा करेंगे, वो ऐसा न कर सके, इसलिए संजीव हंस पर ईडी ने कार्रवाई की है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश जिस दिन मांग पर अड़ेंगे बीजेपी उन्हें जेल में डाल देगी, इसलिए वो पीछे हट रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधायक संजय तिवारी ने कहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार को ब्लैकमेल कर रही है, कभी संजीव हंस के यहां तो कभी कहीं और, ईडी को भेजकर प्रेशर में रखना चाहती है। वहीं ये जो बजट आया है, इस बजट के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य शब्द की भी खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये समर्थन मूल्य सियासत से जुड़ा हुआ है। दरअसल आमतौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य वो पैसा होता है जो किसान अपनी फसल के बदले सरकार की तरफ से तय होने के बाद पाते हैं। लेकिन इस बजट के बाद सियासत के जिस एमएसपी की चर्चा हो रही है, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की चर्चा हो रही है, उसका मतलब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से है। यानी मोदी सरकार को उनके समर्थन के बदले जो उनके राज्य को बड़ा सौगात मिला है, इसे ही न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जा रहा है। अब इसका गुणा भाग भी समझ लीजिए। दरअसल लोकसभा में एनडीए के पास कुल 293 सीटें हैं, यानी बहुमत के नंबर, जादुई आंकड़ा जो है 272 से 21 सीट ज्यादा। लेकिन इसमें नीतीश कुमार की 12 सीट का समर्थन है और चंद्रबाबू नायडू की 16 सीट एनडीए के साथ है, यानी कुल 28 सीट। बाकी 12 और सहयोगी मिलाकर 25 सीटों का समर्थन देते हैं। इसमें से ज्यादा दल 1 या 2 सीट वाले ही हैं। अब आरोप लग रहे हैं कि बहुमत के लिए ये ऐलान हुए हैं और दूसरे जो आरोप हैं कि वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पुराना इतिहास है। नीतीश कुमार 2009 से 2022 के बीच करीब 6 बार बीजेपी से मनमुटाव कर चुके हैं। वहीं चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तो मार्च 2018 में एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक ला चुकी है। उस वक्त भी आंध्रा में सरकार चंद्रबाबू नायडू की थी और अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज मांगते हुए नायडू ने केंद्र की सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। अब लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या सच में नीतीश कुमार और नायडू इस बजट से खुश हैं? दरअसल बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की नीतीश कुमार की मांग को भले ही केंद्र ने खारिज कर दिया हो,
लेकिन बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के बाद नीतीश कुमार खुश तो दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बजट में कई जरूरी ऐलान हुए हैं, उम्मीद है कि जो बचे हुए हैं वो आगे पूरे हो जाएंगे। वहीं चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि अगर भारत के पास सही समय पर सही नेता है तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। लेकिन बजट के बाद जिस तरीके से अगर देखा जाए तो 2005 के टाइम से ही 20 सालों से भी ज़्यादा आप कह सकते हैं या 20 साल कह सकते हैं, नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा की मांग करते हुए आ रहे हैं केंद्र से, और इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। लेकिन जब 2024 का रिजल्ट आया था, यानी कि लोकसभा चुनाव का रिजल्ट, तो उसके बाद जिस तरीके से 2 बैसाखियों पर एनडीए की सरकार टिकी हुई थी, उसमें अहम रोल नीतीश कुमार का यानी कि जेडीयू का और टीडीपी का रहा था। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कहीं ना कहीं कि नीतीश कुमार की मांग अब पूरी हो जाएगी और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला और उसके बाद विशेष भारी भरकम रकम का ऐलान किया गया, तो जहां एक तरफ नीतीश कुमार इस चीज से खुश नजर आ रहे हैं, वहीं विपक्ष जो है वो पूरी तरह से आरोप लगा रहा है कि नीतीश दबाव में काम कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो अपनी मांग पर अड़े रहे या फिर हटने की कोशिश करेंगे एनडीए से, तो उन पर कार्रवाई हो सकती है और उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे मामले पर? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।